नमस्कार दोस्तों, माय अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक अंकगणित में औसत का चैप्टर चल रहा है और आज उसका दूसरा वीडियो लेक्चर है। देखते हैं, कल जो है हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे कि 9 अभाज्य संख्याएं जो है प्रारंभ से हैं तो उनका औसत कितना होगा। तो उसका उत्तर भी मैंने आपसे कहा था जो है कि आप निकाल के रखिएगा। फ़िलहाल उसका उत्तर 11.11 जो है इसका आंसर है। आप अपना चेक कर लीजिएगा आंसर। फ़िलहाल आज के जो है क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। पूर्ण संख्याएं कहें, पूर्णांक संख्याएं। तो उससे पहले अब देख लेते हैं पहले कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को अगर देखें तो जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की जो संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम मैथ के क्वेश्चन में जो है क्रम हमको एक जैसा मिलने लगे, एक जैसा क्रम मिलने का मतलब कि अगर एक जैसी सीरीज बन रही हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 या इस तरह के अलावा अगर 2, 4, 6, 8, इसको मैथ की भाषा में समांतर क्रम कहते हैं। ठीक, समान अंतर वाला क्रम। इसमें देखिए 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक, इस तरह का जो क्रम आ रहा है। तो ये जो क्रम है ये 3 के अंतर वाला क्रम है। तो इस तरह का जो क्रम बनता है उसे हम समांतर क्रम कहते हैं। तो इस तरह के क्रम का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसमें समांतर क्रम के योग का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? अगर हमें योग निकालना है तो होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब देखिए इस फार्मूले से आपको कितनी आसानी होने वाली है। अगर पूर्ण संख्या हो, अगर आपको औसत निकालना है तो औसत के लिए आपको क्या चाहिए? ऊपर योग चाहिए और नीचे संख्याएं। संख्या जो है तो कितनी है? प्रथम 10 है, यानी 0, 1, 2 यहाँ से लेके 9 तक चलेंगे और टोटल ये 10 संख्याएं हैं। अब ये तो छोटा है। अगर कहीं कहता 50 पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालने के लिए, तो उस दशा में आपको जो है ये जोड़ बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ पे आप ये फार्मूला जो है लगाएंगे तो आपका फार्मूला वहाँ पे बहुत जल्दी जो है आपको ऐड कर देगा। जैसे यहीं लगाएं 10/2 और प्रथम पद क्या है? 0 है, अंतिम पद इसका क्या है? 9 है, अपान टोटल ये 10 है। इसको हल करें तो ये 10 × 9 अपान ये 2 नीचे आ जाएगा इसके साथ, 2 × 10, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 9/2 = 4.5। ठीक, अगर ये आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है तो आप यहाँ जैसे यहाँ पे किया गया है, आप इस प्रश्न को अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बार बार यहाँ कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि बार बार हर स्टेप लिखना ज़रूरी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके समझने के लिए ये बताया जा रहा है कि अगर समान क्रम वाला कोई भी प्रश्न आपसे आता है तो आप उसको इस तरह लगा सकते हैं। ठीक, योग औसत के लिए हमें ऊपर योग चाहिए, योग इस फार्मूले से निकाल लीजिए और अपान संख्या। और सबसे अच्छी बात, एक संख्या ऊपर n रहती है और नीचे भी n रखना होता है, वो संख्या रहती है, वो कट जाता है।
केवल देखिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9/2 4.5 आ गया है। अब इस हिसाब से चाहे कितना बड़ा जो है वो आपको दे दे, अगर यही कहता जो है कि 20, अभी अगला जैसे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं। तो यानी कि ये संख्या 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 से जाके ये 50 तक जाएगी। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो 1 2 3 डॉट डॉट 50 तक एक क्रम जाएगा। तो योग निकालने के लिए इन सब को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करें, औसत का डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, और चूँकि एक समांतर क्रम में है तो वही अपना फार्मूला लगाएंगे, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे कुल संख्या, वो भी n हो जाएगा। या डायरेक्ट इसको क्या कहें, पहला पद धन अंतिम पद बटे 2, क्योंकि n से n कैंसिल होगा। ये आपका 60 में एक फार्मूला हो गया। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहला पद 1 ले लिए, अंतिम पद 50 ले लिए, दोनों को आधा कर दिए, 51/2, यानी कि 51 का आधा 25.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यानी कि ये फार्मूला जो है आपको जो बताया गया है, ये आपके लिए अगर क्रम आता है, क्रम में कितना भी बड़ा क्रम है आप उसको आसानी से इस तरह लगा सकते हैं। ठीक, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ने पर औसत 16 रह जाता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि औसत यानी कि जिसको हम एवरेज कह रहे हैं, एवरेज में ऊपर संख्याओं का योग होता है और नीचे संख्याएं होती हैं। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं हैं और हमको औसत पहले से दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, हम योग डायरेक्ट निकाल लेंगे। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं कि एक संख्या ले लिया गया, एक संख्या छोड़ दिया गया, एक व्यक्ति को ऐड कर लिया गया, उसको निकाल दिया गया, ठीक, इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो समझ लीजिए कि इसमें आपको पहले योग निकालना पड़ेगा। तो योग के लिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो यहाँ औसत कितना दिया है, पहले 18 दिया है, तो पहली बार जब 5 लोग हैं तो 18 × 5 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। और दूसरी जब एक संख्या कम हो गई तो यानी कि इसमें 4 लोग हो गए और औसत घट के तब 16 हो जाता है, 16 चौको 64 हो गया। यही जो आप अंतर निकालेंगे दोनों का 26, यही इसका उत्तर होगा कि वो संख्या क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है और एक संख्या छोड़ने पर औसत 16 रह जाता है। तो जो संख्या छोड़ दी गई वो कितनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का योग निकाल लेंगे जब पुराना औसत है, फिर नया औसत जब कम हो गया है संख्या तब निकाल लेंगे, और दोनों का जो अंतर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ये आंसर होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जब भी जोड़ने या घटाने की बात की जा रही है कि कुछ लोग जोड़ दिए गए, निकाल लिए गए, तो वहाँ पे औसत में अंतर आएगा। औसत में अंतर आने का मतलब योग में अंतर आएगा, और योग में अंतर आने का मतलब कि वही जितना अंतर आ रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि इसको डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि योग का मतलब क्या होता है, औसत गुणे संख्या। अब चौथा प्रश्न अगर देखें कि 24 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, जबकि अध्यापक को छोड़ देने पर, फिर वही छोड़ देने की बात आ रही है,
तो 24 छात्र हैं और एक अध्यापक है, तो 24 जो छात्र हैं और एक अध्यापक, यानी कितने लोग हो गए? 25 लोग हो गए। 25 जो है टोटल लोग हो गए, और औसत जो है दिया है, औसत यहाँ पे 15 वर्ष है। तो इसका गुणा करेंगे, यहाँ टोटल योग आ जाएगा एक अध्यापक को छोड़ देने पर, यानी कि ये संख्या जो है एक अध्यापक जब यहाँ से निकल गया तो अब संख्या कितनी रह जाएगी? 24 रह जाएगी। तो उस समय कितना हो जाएगा? ये एक कम हो जा रहा है, यहाँ को छोड़ने पर औसत आयु एक कम हो जा रही है, तो औसत आयु भी एक घटा देंगे, 15 का 14 कर देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा उसका जो अंतर होगा वही अध्यापक की आयु हो जाएगी। ठीक, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30 7 37, 375 और 14 चौक को 56, 28 5 यहाँ पे 33, और दोनों को हम माइनस करेंगे, ये जो आएगा ये इतना साल, 39 साल जो है वो अध्यापक की उम्र हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे लगाना है कुल मिला के। फिर वही वाली पिछले क्वेश्चन वाला हाल कि औसत दिया था तो हमने जो है योग निकाल लिया, पहला वाला योग, फिर जो है जब औसत कम हो गया तो दूसरा वाला योग, और दोनों का अंतर ले लिया, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस करना है और फिर घटा देना है। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। 5वां जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5, इनका औसत ये पूछ रहा है कि औसत कितना होगा, यानी कि इसका एवरेज कितना आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर वही एवरेज का फार्मूला सिंपल, यहाँ पे औसत पूछ रहा है, औसत दिया तो है नहीं, तो औसत का फार्मूला लगा देंगे। औसत बराबर क्या होता है? योग। तो योग के लिए हम सबको जोड़ देंगे, और 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हैं तो 6 से भाग दे देंगे। अब यहाँ आपको समझने की चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि आप संख्या को संख्या में जोड़ेंगे, ठीक, और जो अक्षर हैं यानी कि जो लेटर्स हैं उनको आपस में जोड़ेंगे, ये नहीं कि दोनों को मिक्स कर देंगे। 1 2 n, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ है, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 n है, और प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15/6। अब मैथ कहती है कि जब ऊपर जोड़ या घटाना हो और नीचे कोई एक चीज़ उसको भाग दे रही हो तो वो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी इसके बटे इतना 6n/6 प्लस 15/6। ठीक, ये चीज़ ध्यान देंगे कि ऊपर कुछ प्लस में माइनस में लिखा है और नीचे अकेला है वो, यानी न्यूमरेटर में प्लस माइनस है लेकिन डिनोमिनेटर में केवल वो सिंगल है, चाहे वो लेटर हो चाहे वो डिजिट हो, तो हम उसको बांट सकते हैं। लेकिन अगर ये ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे होता 6/6n + 15 तो उसको हम 6/6n या 6/15 ये नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, n हो गया, इसको हम छोटा कर सकते हैं, 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 5 15, 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं औसत से। ठीक, ये नहीं है कि आप जो है ये सोचेंगे कि जो सबसे आसान है उन्हीं को बताया जा रहा है। आसान नहीं, जो क्वेश्चन जो है आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कलेक्शन है ये। ठीक, कहीं ये एसएससी सीजीएल में है, तो कहीं ये आपके एसएससी जीडी का है, तो कहीं ये आपके स्टेनोग्राफर का है। इस तरह के जो क्वेश्चन जो रेलवे के हैं, बैंक का है, इस तरह जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। आज के जो है क्लास का एक क्वेश्चन कि 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, उनका एवरेज का मतलब उनकी आयु का एवरेज, ठीक, सॉरी, उनकी आयु का जो औसत है वो हमको 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए कि 3 बच्चे हैं जिनके औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात दिया है। क्या है? आयु अनुपात हमको दिया है। आयु अनुपात 3:5:7, 3:5:7। अब यहाँ आप देखिए औसत में रेशियो भी आ गया, तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं यहाँ कि जब रेशियो में दिया हो तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 3 को 5 को 7 को अलग अलग कर लेंगे। 3 को हम लिख लेंगे 3x, 5 को 5x, 7 को 7x। अभी क्या था, ये आयु का अनुपात था और हमने ये आयु मान ली। ठीक, अब अपने क्वेश्चन पे चले जाइए। एवरेज बराबर यानी औसत बराबर क्या होता है? योग, यानी 3x, 5x और 7x, इसका योग हो गया और 3 बच्चे हैं तो 3 हो गया। एवरेज कितना दिया है? 15 है, तो 15 के हिसाब से ये ऊपर भी 15x आ गया, नीचे 3। आप इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हल करें तो कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 15x बराबर 45 हो गया, तो x बराबर 45/15 यानी कि 3, यानी x बराबर 3 आया। ये ध्यान रखेंगे, ये x की वैल्यू आई है। x क्या है? वो कॉमन संख्या है जो कि उसकी आय के रेशियो में गुणा हो रही है। यानी कि वहाँ पे क्या है, हमने एक को 3x माना है, एक को 5x माना है, एक को 7x। x सबके साथ है, तो जब आयु निकालेंगे तो वही x का जो मान आया है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्रश्न चाहे पूछे कि सबसे कम आयु किसकी है, तो 9। सबसे अधिक आयु किसकी है, तो 21। और क्वेश्चन और घुमा दे, कह दे कि तीनों के आयु का योग कितना है, तो योग तो आप जो है जानते ही हैं कि 45 है, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है आप कैलकुलेट कर लिए हैं। 15x बराबर 45। सबसे बड़ा, छोटा, मध्यम कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं। तो ये है औसत का क्वेश्चन जिसकी सेकेंड सीरीज। और कल जो है हम देखेंगे अंतिम इसकी औसत की सीरीज में, जो अंतिम जो सीरीज इसमें वीडियो आएगा औसत का, उसमें जो टफ़ क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप कैसे लगाएंगे। ठीक, तो आपके लिए एक क्वेश्चन हम आज दे रहे हैं। वो क्वेश्चन आप जो है उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अगर जो है 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। समझ आ रहा है? 50 तक की सम संख्याओं का, सम संख्याएं मतलब इंग्लिश में बात करें तो ये इवन नंबर को बोलते हैं।
ठीक, 50 तक, क्वेश्चन मार्क, 50 तक की संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याएं हैं सॉरी। ठीक, तो ये क्वेश्चन कल के लिए, बाकी कल जो है क्वेश्चन देखेंगे लास्ट पार्ट औसत का। आप नोट्स तैयार करते रहिए, और जो है आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।